वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डांस डांसर एंड डेस्टिनी में। दोस्तों, हर बार हम नए नए डांसर से मिलते हैं। आज हम मिलेंगे कल्याण के मिस्टर मोहम्मद मोहसिन से, जिनके डांस एकेडमी का नाम है 0 डिग्री। तो फिर मिलते हैं 0 डिग्री के मोहसिन सर से। दोस्तों, मिलते हैं मिस्टर मोहसिन सर से 0 डिग्री डांस एकेडमी। उनके बारे में वही बताएंगे। हेलो सर, कैसे हो आप? आप कैसे हो? एकदम मजे में। सर, आपके बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और मैं कल्याण से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड। और मेरे खुद का इंस्टीट्यूट है जो मुझे लोग जाना आते हैं 0 डिग्री डांस एंड फिटनेस इंस्टीट्यूट। और ऑल ओवर कल्याण में मेरा 9 ब्रांचेस है। ओके, वेरी गुड। एंड अप्रॉक्स 1000 प्लस स्टूडेंट्स मेरे अंदर सीखते हैं। वेरी गुड। साथ ही साथ डांस में प्रोफेशनली डांस ट्रेनर हूँ। डांस के साथ ही साथ और एक्टिविटीज भी सिखाता हूँ, लाइक ड्राइंग, गिटार, स्केटिंग, कराटे, योगा, सब काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है। ओके, तो मैं इसीलिए सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना कल्याण के स्टूडेंट जो है, मतलब बच्चे जो अपकमिंग यूथ है, तो इन लोग यहाँ वहाँ ना जाए, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्टार्ट करता था बॉम्बे एडवांस सीखने। तो ये यहाँ के यूथ अभी जो अपकमिंग किड्स जनरेशन है, तो उन लोग स्ट्रगल ना करें, उनको सब फैसिलिटीज हमारे कल्याण में मिले। कल्याण में हमारा हब है 0 डिग्री हब, वहाँ पर सब हम प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। ओके, वेरी गुड। आपने जाना। अब मैं पर्सनली उनके लाइफ के बारे में पूछूंगा। क्वेश्चन आंसर राउंड। आपको तो पता है, आपने डांस कब स्टार्ट किया और कौन सी एज से स्टार्ट किया, और आपका फर्स्ट सॉन्ग जो डांस का था वो कौन सा था? सर, मैं डांस तो चाइल्डहुड से करते आ रहा हूँ। मैं ओके, स्कूलिंग से करते आ रहा हूँ। मैं बेसिकली मॉडलिंग से बिलोंग करता हूँ। तो स्कूलिंग में मैं इंस्पायर हुआ हूँ मैं अपने खुद के भाई से। ओके, ही वाज ए डांसर इन स्कूल। और कैसा, जब वो डांस करते थे तो सब इतने उनको अप्रिशिएट करते थे, क्लैप करते थे। तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना करूँ। या तो एट द एज ऑफ 12 आई स्टार्टेड डांसिंग। तो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, अब आपको क्या बोलूं, मैं डांस नहीं किया था, सिर्फ मार्चिंग किया था, वंदे मातरम सॉन्ग। अच्छा। तो मैंने वंदे मातरम सॉन्ग में मार्चिंग किया, तो सोल्जर का कपड़ा पहन के ऐसे सीना तान के मैं जब किया तो मुझे भी इतना एप्रिसिएशन मिला था। तो मैं सोचा कि मैं अपने लाइफ का स्टार्ट जो इन फ्यूचर करूंगा, मैं डांस को ही लेके करूंगा, क्योंकि उसमें रेस्पेक्ट मिलती है, तालियां मिलती है और एक मोटिवेशन मिलता है लोगों से कि हाँ कुछ करना है, कुछ करना है। तो ये मेरे ब्रदर से मैं सीखा, जो भी डांसिंग हमें सीख के आज मैं जहाँ पर भी खड़ा हूँ, वो मैं उनकी दुआ से और उनकी ट्रेनिंग से ही मैं आज इतना बड़ा बना। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मैं उस रास्ते पे चल गया और मैं आ गया। ओके, तो आपकी फर्स्ट एकेडमी कल्याण से स्टार्ट हुई या मतलब आप कहीं पहले क्लास एकेडमी स्टार्ट मतलब हो चुकी है आपकी? सबसे फर्स्ट एकेडमी मेरे कल्याण में 2010 में चालू हुआ था। ओके, 2010 में। और सर, मेरा एक ही गोल है, मुझे कल्याण में ही करना है, जो भी करना है। ओके, मैं कल्याण से बाहर कोई भी इंस्टीट्यूट खोला नहीं, मेरा 9 के 9 ब्रांच पूरा कल्याण में ही है। तो मुझे मेरे कल्याण को ग्रो करना है। अच्छा, कल्याण को ग्रो करना है, कल्याण के बच्चों को ग्रो करना है। ओके, मैं जहाँ पर जाऊँ, मुझे वहाँ का सिटी को प्राउड करना है। मेरा वो गोल है, बिजनेस मेरा गोल है। ओके। मोहसिन सर की क्लासेस कल्याण से स्टार्ट हुई, कल्याण में ही वो ग्रो करना चाहते हैं, कल्याण के बच्चों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, आपकी कल्याण की फर्स्ट ब्रांच कब स्टार्ट हुई, और कल्याण की जो फर्स्ट ब्रांच थी उसमें कितने स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट से आपने स्टार्ट किया? सर, स्टार्ट किया था हमने 2010 में। ओके। तो स्टार्टिंग में मेरे पास स्टूडेंट्स थे 10 स्टूडेंट्स। ओके।
तो आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल 10 से 20-30 होके अभी फिलहाल हमारे पास 1000+ स्टूडेंट्स हैं Okay. जो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर सीखते हैं। आपके 9 ब्रांचेस जो है वो 9 ब्रांचेस के टोटल मतलब इतने स्टूडेंट्स हैं? 1000+ 1000+ students काउंट कभी नहीं किया, एक अप्रोक्सीमेट है ही। ओके, तो आपको जब वो 10 स्टूडेंट थे तब का फीलिंग और अब जो 1000+ स्टूडेंट है अब का फीलिंग क्या? सर फीलिंग तो सेम ही, जब शुरुआत तो किया था मैंने सोचा नहीं कि इतना यहाँ तक पहुंचूंगा। जब 10 को सिखाता था तभी भी वही मोशन वही चीज सिखा था, उतना ही मेहनत करता था। जब 1000 को सिखा रहा हूँ तभी भी मैं उतना ही मेहनत करता हूँ। मेरा एक ही गोल रहता है कि उनको आगे लेके जाए। यस, मैंने वो देखा हुआ है, आपकी मेहनत मैंने शोज में देखी हुई है, डांस कंपटीशन में देखी हुई है, जो डांस शोज आते हैं अपने। मोहसिन सर की मेहनत मैं पहले से देखते आ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद डांसर रह चुका हूँ। इनके जो डांस की पैशन है वो एकदम इतनी स्ट्रांग है कि जो फर्स्ट अगर उन्हें सिखाया होगा 10 स्टूडेंट को, वो आज भी वैसे ही सिखा रहे। उसके बारे में हमने जाना। सर मुझे ये बताइए कि आपके कंपनी के मतलब आपके जो 0 डिग्री आपकी कंपनी अभी डांस कंपनी है, तो आपके मेंबर कितने हैं जो हर एक क्लासेस को संभालते और कितने कोरियोग्राफर्स जो असिस्टेंट है? सर स्टाफ्स के बारे में बोलोगे तो हम फिलहाल 30+ स्टाफ्स हमारे मेरे अंडर वर्क करते हैं। ओके, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हेड मैनेजर है, जो फैकल्टीज है, जो मेन हेड ट्रेनर्स है, सब एक्टिविटीज 30+ ट्रेनर्स हमारे अंडर अभी फिलहाल वर्क कर रहे हैं। ओके, आप उनका नाम बताइए क्योंकि आपके जितने भी कोरियोग्राफर है, असिस्टेंट कोरियोग्राफर, उनके नाम बताइए। असिस्टेंट कोरियोग्राफर में सर सबसे पहला नाम बोला जाओ तो अविनाश पराडे करके हैं। Okay. जो ओडिशा से बिलोंग करते हैं। Okay. और इंडियन हिप हॉप चैंपियनशिप जो होता है हमारे इंडिया में सबसे बड़ा, उसके सिल्वर मेडलिस्ट है। ओके, अब बेसिकली ओडिशा से बिलोंग करते हैं, जो छोटा सा सिटी है। ओके, तो वहाँ पर उन्होंने काफी कुछ अचीवमेंट कर लिया, मगर वहाँ पर उनको एक वे ऑफ मतलब आगे बढ़ना वो सहारा नहीं मिला। तो उन्होंने मुंबई आके तो मुंबई आके यहाँ पर अभी 0 डिग्री में एज ए हेड ट्रेनर हिप हॉप एंड हाउस स्टाइल सिखाते हैं और काफी सारे सीखते भी और सिखाते भी। और सबसे बेस्ट पार्ट उनका बोला गया तो सर अच्छे डांसर से ज्यादा अच्छा वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है। ओके, तो बच्चे से वो किडिश टाइप लेके बात करना, उनके साथ डांस करना, उनको सिखाना, उनको आगे लेके आना। तो हमने मिलकर एक इंडिया में एक पॉड्स करके बहुत बहुत शो होता है, बहुत बड़ा कंपटीशन चैंपियनशिप होता है। तो उसमें हम लोग टॉप 30 में सिलेक्ट हुए थे और रेमो सर के अंडर पे हम लोग ने सर ने सैल्यूट दिया था हमको। यार हमको प्रॉमिस भी किया था कि आने वाली मूवी में आपके बच्चे मेरी मूवी में रहने वाले डांस। वेरी गुड। आज हम जानेंगे मोहसिन सर के अप्स एंड डाउन्स के बारे में। अप्स एंड डाउन्स उनके लाइफ में आए होंगे, मैं आज उनसे पूछूंगा कि सर अप्स एंड डाउन्स के बारे में आप बताइए कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा हुआ था बुरा और क्या अच्छा हुआ था, वो दोनों बताइए मुझे आप। सर सबसे पहले मैं डाउन्स बता दूंगा मेरा। ओके। डाउन्स के बाद ही मैं आ पाया हूँ। ओके। तो डाउन सर जब स्टूडियो चालू किया था मैंने एज ए मेरा 0 डिग्री नेम था, तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया मैंने अपना बैनर लगवा दिया अपने स्टूडियो के बाद। तो पहला कॉल मुझे आ गया था कि यहाँ पर स्टूडियो नहीं चलना चाहिए, यहाँ से कल्याण से हमारा है, हम ही यहाँ पर करेंगे, ये ब्रांड मेरा नाम का है। तो ऐसा कुछ नहीं था सर, ये ब्रांड मैंने अपना खुद का नाम बनाया। 0 डिग्री मींस लोग आते हैं यहाँ पर 0 से और यहाँ से डिग्री लिखे या बराबर 0 डिग्री। हाँ, उसका फुल फॉर्म ये था, मैंने खुद से इन्वेंट करके बनवाया था। ओके। तो निकाल दो, धमकी आने लगा सर। फिर मैं वो सब चीज़ों को ना मैं डिसएडवांटेज इसलिए आया, मैं ना अपना उसी को मोटिवेशन बना के चला, उसी को स्ट्रेंथ बना के चला, जो होगा देखा जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया, काफ़ी अच्छा चलने लगा, फिर नाम होने लगा। तो और स्टूडेंट्स ज्वाइन होने लगे हमारे साथ, मेरे साथ बहुत लोग लिंक होने लगे, बहुत पेरेंट्स लोग, बहुत फैमिलीज लोग ट्रस्ट करने लगे कि हाँ एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ हमारे बच्चे अच्छे से सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट हुआ सर, तो हमें चलते जा रहा था और तो बच्चे आने लग गए थे। मगर कल्याण ईस्ट के जो ग्राउंड है सर इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इतना एफर्ट्स नहीं कर सकते। जो टाइप का रेंट था वो मैं भर नहीं पा रहा। तो मैं अपने क्लासेस तो हमारे इवनिंग चलते थे, तो मॉर्निंग में मैं कॉल सेंटर्स में काम करता था। कॉल सेंटर्स का पहले मैं एटीएम में काम किया सर, एज एन लाइट बिल भरता था। तो वहाँ से मैंने काफ़ी फंड्स इकट्ठे किए, फिर उसमें से रेंट भरते थे, फिर उसी से शोज करने जाते थे हम लोग कहीं पर। उस टाइम इतना शो, अभी जैसे सोशल मीडिया इतना आगे, इंस्टाग्राम उस टाइम नहीं था, उस टाइम इतना कुछ नहीं था। तो हम सीखते थे यूट्यूब देख के, धर्मेंद्र सर का वीडियो देख के ये सब करना, तभी ऐसे सीखते थे। और सीखने को हमको खुद को सीखने के लिए इतना टाइम भी नहीं मिलता, बिकॉज सर जॉब करते थे, फिर आके सिखाते थे, फिर 3-4 घंटे की नहीं, फिर वापस से जॉब करना है। फिर हम लोग टाइम निकाल कर इतना स्ट्रगल करके अभी फिलहाल
ये मुकाम तक पहुंच गए सर। ओके और आपका अप्स के बारे में, जो मतलब कुछ ऐसा अचीवमेंट कुछ अचीव किया जिस दिन कि भाई मुझे अब मिल गया या मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, ऐसा कुछ? सर मैं ड्रामेटिकली कुछ बना के नहीं बोलूंगा, मेरा अप्स मतलब सर मेरा जो स्ट्रेंथ है कल्याण की क्राउड है सर। Okay. मैंने कोई बड़ा रियलिटी शो जीता नहीं, ना मैं हाँ. डीआईडी से हूँ, ना मैं इंडिया गॉट टैलेंट Okay, से। okay. सर मैं जो भी हूँ या कल्याण के प्यार से हूँ। Okay. और जो मेरे फैंस है वही मेरे स्ट्रेंथ है, जो Okay. इनके प्यार मिला उससे मैं अप्स हुआ सर। ओके और बाकी कुछ मेरे बड़ा काम कुछ नहीं किया, मैं सिंपल सा टीचर हूँ सर। ओके ओके। इतनी बड़ी एकेडमी, इतनी बड़ी क्लासेस होने के बाद, इतने सारे स्टूडेंट होने के बाद, कहते हैं कि आसमान उड़ने के बाद लोग ज़मीन भूल जाते हैं। मोहसिन सर तो ज़मीन पर ही है। इनसे फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा सर। सर मुझे ये बताइए कि आपने कोई शो में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि जहाँ पे आप जीत रहे थे और जीतते जीतते हार गए, या फिर ओके स्टूडेंट आइडल, सर ओके एक बड़ा कंपटीशन होता है ओके इंडिया लेवल पे होता है। ओके तो मुंबई लेवल से मैं सर फर्स्ट रनर आया था, मतलब सेकंड आया था, Okay. सेकंड पोजीशन आया था। ओके फिर एक उम्मीद थी, नई न्यू कॉन्सेप्ट लेके गया था सर, लिरिक्स के साथ डांस करना। Okay, हाँ. मतलब सॉन्ग्स नहीं रहेगा, Songs, only lyrics. लिरिक्स है Okay. वर्डिंग पे। तो माँ के ऊपर पूरा वर्डिंग था, तो Okay. लिरिक्स पे डांस किया था। ऑलमोस्ट टॉप तो फर्स्ट मुझे बोला गया था, पर Okay. फर्स्ट मुझे नहीं मिला, मुझे इंडिया से भी सेकंड ही मिला। ओके मुंबई से भी सेकंड ही मिला एंड इंडिया से पूरा ऑल ओवर इंडिया से भी सेकंड आया। ओके नो प्रॉब्लम, मतलब जीत के आगे भी हार है। जैसे हम जानते हैं लॉकडाउन के टाइम पे सभी लोग घर पे ही थे, क्या करना क्या नहीं करना, कुछ शुरुआत थी कुछ एंड था। मोहसिन सर के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। सर आपकी डांस एकेडमी चल रही थी, अचानक न्यूज़ आया कल से लॉकडाउन है, फिर आपकी जो पैशन है, आपकी जो एक उम्मीद थी कि भाई मुझे डांस क्लास मेरी चल रही है, अच्छी चल रही है, और अचानक ताला मार के घर पे बैठो, तो क्या कुछ आपको सबसे बैड एक्सपीरियंस था ये लॉकडाउन का। Okay. बिकॉज ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, कभी भी छुट्टी नहीं था, नवरात्रि दिवाली कुछ भी कोई भी ओकेशन हो एक दिन छुट्टी है, बिकॉज 365 डेज हम लोग वर्क करते थे। या और सडनली लॉकडाउन आ गया, तो चलो ठीक है, हमको लगा कि 2 दिन 3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। हम हमारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत मजा आया, मतलब बहुत बात करने मिला उनसे, Yeah. शेयर करने मिला। ठीक है, हमारा जैसे दिन बढ़ते हैं 10 15 20 दिन लॉकडाउन ही होते जा रहा था। फिर क्लास तो बंद हो गए, बच्चों का ट्रेनिंग भी बंद हो गया, हमारा इनकम भी बंद हो गया, मगर रेंट चालू था हमारा। Yeah. मेरे सब स्टूडियो रेंट पे सर, खुद का ना हाँ मेरे पर नहीं गया, ओके सब मेरा रेंट चालू है। तो 1 मंथ हुआ 2 मंथ, तो सबका कॉल्स आने लगे, रेंट कब पे कर रहे हो, रेंट कब पे कर रहे हो। तो ऐसा फाइनली एक टाइम हो गया था कि चलो 9 स्टूडियो है ना, अभी मैं 3 बंद कर देता हूँ, 6 रखता हूँ, मेरा ये प्लानिंग था। फिर वापस से सोचा कि चलो 6 नहीं, हम 4 रखते, बाकी सब बंद कर देते। फिर घर से एक मोटिवेशन मिला कि नहीं होगा, एक दिन सब ठीक होगा, सब होगा, तो बंद मत कर दो, बिकॉज हमको स्टार्ट करना, बस स्ट्रगलिंग में स्टार्ट करते, बंद झटक से कर सकते हैं, फटक से। तो बंद मत करना। तो मॉम डैड ने काफी मुझे मोटिवेशन दिया, तो फिर हमने एक फ्रूट्स का बिजनेस चालू किया। ओके मैं प्लेटफॉर्म में फ्रूट बेचता था, यहाँ पर मेरे स्टूडियो के बाहर ही, मेरे ब्रदर्स मिलकर हम फ्रूट्स बेचते थे। कुछ फंड्स इकट्ठा किए, उसमें हम रेंट करने लगे, थोड़ा रेंट इकट्ठा हो रहा था। क्लासेस स्टूडियोज तो बंद ही थे, उसी का साथ साथ ऑनलाइन फिर क्लासेस, वर्चुअल डांस क्लास, तो थोड़े बच्चे उसमें भी आने लगे, तो थोड़ा पैसा और इकट्ठा हुआ, तो और चलने लगा। फिर कुछ ट्रस्टेड स्टूडेंट्स थे जो कोविड से बिल्कुल डरते नहीं थे, ओके ओके वो डायरेक्टली आते थे क्लास में। 6-7 बच्चे थे मेरे, जो उन लोग ट्रेन होते थे यहाँ पर, उन लोग भी कुछ फंड्स देते। तो ऐसे ऐसे करके इकट्ठा करके कुछ पैसे इकट्ठा किए, फंड्स बढ़ते रहे, और हम लोग कोविड हम लड़के हम पहुंच गया। आपका मैंने क्लासेस में देखा, आप कोविड-19 के जो प्रादुर्भाव थे और उसके थ्रू आप मतलब आपने क्लास में मशीन्स लगाई, सैनिटाइजर मशीन, सैनिटाइजर से जो कंटिन्यूअसली हैंड वॉश के लिए, मास्क के हमारे लिए, ब्रांड के मास्क बनाए सर, जो बच्चों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और नीचे हम रोड्स में 500 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए सब लोग के लिए। ओके वेरी गुड, तो जैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लेके चल रहे हैं सर। वेरी गुड वेरी गुड। कोविड-19 के इस सीज़न में भी इन्होंने मतलब हार के भी जीते, और जिस तरह डांस में करते कुछ अलग, इन्होंने कोविड-19 के सीज़न में भी कुछ अलग ही किया। डांसर डेस्टिनी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो